ट्रांसफ़र पोस्टिंग का देखिए पहला फेज एक बार हुआ है और दूसरा फेज 20 तारीख के पहले हो जाएगा। पहले ही मुझे लगता है कि दूसरा फेज का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। एप्लीकेशन इतना आ गया है, 1,90,000 के आसपास एप्लीकेशन आ गया, काफ़ी संख्या में आ गया। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार में कई डीओ लिप्त हैं। 100 करोड़ का मामला एक डीओ के पास आया है, तो सब जग जाहिर है। लूटने का पाटने का प्रयास किया कई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर पूरे बिहार के ऐसे रहे जिन्होंने ये सोचा कि भाई इसमें जितना भी लूट सकते हैं लूट लो। इस वक्त बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 16 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब कहा जा रहा है जो डीईओ हैं वो कहीं ना कहीं जांच करेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जो है बहुत गंभीर मामला है और सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला सॉल्व हो जाए, उसके बाद विभाग में और भी कार्यों को सॉल्व करना प्राथमिकता में रखा जाएगा। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का देखिए पहला फेज एक बार हुआ है और दूसरा फेज 20 तारीख के पहले हो जाएगा। मुझे लगता है कि 20 तारीख अधिकारियों की पूरी तैयारी है उस हिसाब से, और 20 तारीख के पहले ही मुझे लगता है कि दूसरा फेज का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। और प्राथमिकता उन लोगों को दिया गया है जो सबसे पहले असाध्य रोग, जैसे मान लिया कैंसर से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, ऐसे या कोई भी अन्य रोग जिससे कि मतलब वो गंभीर तरह से पीड़ित हैं, तो उनको 20 तारीख के पहले मान के चलिए कि दूसरा फेज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा फेज का ट्रांसफर, क्योंकि एप्लीकेशन इतना आ गया है, 1,90,000 के आसपास एप्लीकेशन आ गया, काफ़ी संख्या में आ गया है। और विभाग में अधिकारी बहुत कम है। जो सचिवालय है, विभागीय सचिवालय जो शिक्षा विभाग का है, वहाँ अधिकारी कम है और एक एक बातों का स्क्रूटनी करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए उसका एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास हो रहा है कि भाई इसको नए रास्ते में कैसे इसका ट्रांसफ़र की जाए और फिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है सुचारू रूप से कैसे हो, इसका प्रयास हो रहा है कि सबका सुचारू रूप से हो जाए। जीवन जी, लगातार शिक्षकों में हड़कंप है। शिक्षक डर रहे हैं कि अगर डीईओ को, डीपीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग को देखते हुए जांच का आदेश दिया जाएगा तो ये लोग तो कहीं ना कहीं पैसा उगाही करेंगे। कई अधिकारियों के ऊपर जांच भी बैठी है, कार्रवाई भी हुई है, तस्वीरें बिहार से सामने निकल के आई है, पारदर्शिता पे सवाल उठ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि भ्रष्टाचार में कई डीओ लिप्त हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, कई लोग गंगा में हाथ धोने का प्रयास किए और अभी तो जो 100 करोड़ का मामला एक डीओ के पास आया है, तो सब जग जाहिर है, ऐसा नहीं है। और के पाठक जी के समय काफ़ी काम हुआ और उसी काम के बहाने जो है इन लोगों ने देखा कोई जांच करने वाला अधिकारी नहीं है और इसके चलते मतलब इन लोगों ने काफ़ी लूटने का पाटने का प्रयास किया। कई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर पूरे बिहार के ऐसे रहे जिन्होंने ये सोचा कि भाई इसमें जितना भी लूट सकते हैं लूट लो। इसमें ऐसा हुआ, लेकिन उन सब पर जांच हो रही है और जिन पर जांच नहीं हुई उस सब पर जांच बैठेगी। आप जान लीजिए, कोई भी जांच से मुक्त नहीं होंगे और जिन लोगों ने भी लूटपाट किया है सब पर निगरानी है और सबकी फाइलें खुलेंगी। आप जान लीजिए, कोई छूटेंगे नहीं। जो करोड़ों करोड़ और अरब रुपया बनाने का प्रयास किए हैं, तो कहीं ना कहीं मामला जो है, लेकिन आप इसकी चिंता नहीं कीजिए। ये मामला जो है बहुत गंभीर है ट्रांसफर पोस्टिंग का, और कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अधिकारी, आखिर हमारे अधिकारी ही तो काम करते हैं, उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे अधिकारी करप्ट हैं। कुछ अधिकारी होते हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी हमारे अच्छे भी हैं। मतलब कि जो गलत करेंगे एनडीए सरकार में नपेंगे। हाँ, नपेंगे, गलत करेंगे तो उसमें नपेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। जीवन जी, अंतिम सवाल आपसे हमारा रहेगा। TRF3 की बहाली हुई थी बीते दिनों, इसको लेकर रिजल्ट भी आ गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की खासकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों में आक्रोश से आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे अभ्यर्थियों को आप? देखिए, सरकार बहुत गंभीर है इस विषय पे और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आंदोलन की आवश्यकता है। सरकार गंभीर है और इसमें अपने ढंग से काम कर रही है और कहीं भी किसी को दिक्कत हमें लगता नहीं है कि होने वाली है, क्योंकि सब सिस्टम से फेज बाई फेज और सब सारी चीज़ सुचारू रूप से हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आए। इसके चलते सब चीज़ विधिवत होने की चांसेस हैं और विधिवत होने में थोड़ा समय लग रहा है, बस इतना ही बात है। देखिए, विधिवत होने में समय लग रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों को आक्रोश में नहीं आना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। उनके हित में सरकार काम कर रही है और उनके हित में काम कर उनको लेकर फैसला जो है वो सरकार सुनाएगी। फिलहाल जीवन कुमार बीजेपी एमएलसी से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपनी बातें रखते, तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से शिक्षकों में हड़कंप है, इसको लेकर अस्वस्थ कर रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि एनडीए सरकार में अगर कोई गलत करता है, अगर भ्रष्टाचार होता है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, वो नपेंगे। फिलहाल और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।